तो आज हम बात करेंगे सोसाइटी ट्रैप के बारे में कि कैसे सोसाइटी के ट्रैप में और बैंक्स एनबीएफसी के सपने दिखाने के एक तरीके के वजह से कि आपको एक झूठा सपना आखिर में एंड ऑफ द डे बैंक सपना ही बेचता है आपको कि अपना घर तो अपना होता है। और ये बैंक की एडवर्टाइज थी पहले, अपना घर तो अपना होता है। और वो जो हाउस ओनर है वो आपको डोर के ऊपर आपका नेम प्लेट जो है वो लगाने नहीं देता। और उसका ऑफिशियल नेम प्लेट उसका होता है और आप आपका नेम प्लेट नहीं लगा सकते। तो ये एक इमोशनल ब्लैकमेल एक तरीके से बोलेंगे कि इमोशनल तौर पर आपको कन्विंस करने का तरीका कि इमोशनली इंसान को बता के कि देखो, अगर आप रेंट के घर में रहेंगे, अगर आप रेंट से रहते हैं तो आपके साथ में ये संभावना है पे रहते हैं तो आपके साथ ये संभावना है कि ओनर लैंडलॉर्ड जो भी है वो आपके साथ में ऐसे रिएक्ट करेगा। आपको आपके खुद के घर में मतलब जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर आपको आपकी नेम प्लेट तलक लगाने का एक ये नहीं है, मतलब हक नहीं है। और अपना घर तो अपना है, आखिर में आपको अपना घर लेना चाहिए, अपना घर खरीदना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी चीज़ें जो है, अपनी प्रायोर देख के और अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि ना कि आपने एक सपना देखा और वो सपने को सच करने के लिए आपने आपके ऊपर बोझ लेके आपका बजट बढ़ा के या तो फिर एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें करके कि सिर्फ आपको एक सोसाइटी में एक मैसेज देना है कि मैं टू बी आई एम सक्सेस, मैं सक्सेस हूँ। मैंने कुछ तो उखाड़ लिया है लाइफ में और मैं इसके वजह से ये दिखाने के लिए सिर्फ सोसाइटी को कि मैंने कुछ उखाड़ा है, मैंने कुछ किया है, ये दिखाने के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। तो बिल्कुल भी ये ट्रैप में मत जाना, ये ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि देखो चारों तरफ से आपको सिर्फ सपना और सोसाइटी का प्रेशर है। बैंक, एनबीएफसी खुद जो आपको घर का सपना दिखा रहे हैं, बड़े बड़े घर लेने का, घर खरीदने का, अपना घर तो अपना है, अपनी छत तो अपनी है, और बहुत सी चीज़ें इसमें बताते हैं वो लोग कि देखो, अपना घर लेना चाहिए, अपनी गाड़ी खरीदनी चाहिए। भाई, जो बैंक आपको ये सपना बेच रहा है ना, जो खुद बैंक आपको ये सपना, जो एग्जीक्यूटिव आपको आपको ये सपना बेच रहा है, वो बैंक खुद खुद हाँ, कोई बैंक आप पूछ लेना, कोई बैंक ऑफिसर से पूछ लेना, मैनेजर से पूछ लेना, जो बैंक आपको खुद सपना दिखा रहा है कि खुद का घर खरीदो, खुद का घर लो, खुद घर एक सेफ्टी है, घर एक सिक्योरिटी है, बेशक है। बट आपको जो वो सपना दिखा के वो जो बेच रहा है ना, वो खुद बैंक और एनबीएफसी का ऑफिस या तो उनका प्रायर ऑफिस जो है, वो लोग वो खुद ऑफिस रेंट पे लेके रह रहे हैं, वो रेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं। वो 5 साल की, 10 साल की लीज के ऊपर ये लोग लेके कर रहे हैं। ये बैंक आपको क्यों नहीं बताता कि मैं खुद ये ऑफिस जो है 10,000, 15,000, 20,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, ये मैंने लीज पे लिया है, ये मैं लीज पे चला रहा हूँ और इसका हर महीना बैंक लीज देती है। तो आप बोलेंगे अभी इतनी बड़ी कॉर्पोरेट फर्म है तो ये लीज पे ही लेंगे ना। ठीक है, आप लीज पे हो, आप है, आपकी कॉर्पोरेट फर्म है, आप इस पे पैसा बचा रहे हो। जो 50 लाख का ऑफिस आप ले सकते थे, वो 50 लाख का ऑफिस आप आपके पैसे का ही डालोगे बैंक, तो उसका डबल टिबल प्रॉफिट बनेगी। उससे हमको क्या लेना देना है, वो आप कुछ भी करो। लेकिन लोगों को जो झूठे सपने क्यों दिखाना है इसके इसके लिए, जब आप खुद वो टर्म, वो आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते, कि आप खुद वो बात के ऊपर नहीं चल रहे, तो आप लाखों करोड़ों लोगों को झूठे सपने क्यों दिखाते हैं। हर एक कार कंपनी जो बनाती है, कार जो मैन्युफैक्चर करती है, वो खुद कार ऑफिस डाल के बेचती नहीं है। उनका डीलरशिप होता है, वो डीलरशिप को देते हैं, वो डीलरशिप रेंट पे होती है। वो कार में जो उनके ऑफिसर्स आते हैं, वो बैठ के वो कैब में आते हैं, वो कंपनी को भाड़े से लगाई हुई कार होती है। तो एक गरीब आदमी को, एक बेकसूर आदमी जो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुज़र-बसर कर रहा है, ये
सोसाइटी के चक्कर में आके और ये सब सपने, झूठे सपने के चक्कर में आके वो एक बड़ा कदम लेता है और अपने आप को बेचारा फँसाता है। और मजबूरी उसकी ये है कि वो किसी को बोल भी नहीं पाता कि मैं फँसा हूँ, मैं ऐसे-ऐसी गलती की है और मैं ऐसे-ऐसे ट्रैप में आ गया हूँ, अभी मैं क्या करूँ? उसकी मदद करने भी सोसाइटी के अंदर कोई नहीं आता इतना सब कुछ होने के बाद में। और लोग ये सिर्फ़ प्रेशर में आके करते हैं भाई। ये कौन-सा इतना बड़ा प्रेशर है जो जो आप सोसाइटी के इसमें आके इतना ये कर रहे हो? अरे जो थोड़ा सोचो, समझो, देखो आजू-बाजू में, थोड़ी स्टडी करो, क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं लोग? कैसे चल रहे हैं? बैंक बिज़नेस करने के लिए बैठा है भाई। बैंक सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक एनबीएफसी आपको बताते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके साथी हैं, आपके हर पल में हम साथ हैं। वो दोस्त बन के आपसे बात करता है। अरे भाई दोस्त है तो फिर फ्री में दे दे लोन। क्यों होम लोन 11% 12% पे बाँट रहा है दोस्त को? फ्री दे दे 35 साल के लिए, नहीं देता ना फ्री। क्यों कार लोन 8% 9% पे दे रहा है? दे देना फ्री फिर लोन 8% फ्री ज़ीरो इंटरेस्ट पे, क्यों नहीं देता है? बैंक टोटली बिज़नेस करने के लिए बैठा है, उसको आपके सुख-दुःख, जगन-मरण, आपका इमोशन, आपके फैमिली का प्रेशर, आप उसको कुछ लेना-देना नहीं है। उसकी ईएमआई 2 तारीख को आनी चाहिए, उसका इतना बोलना है बस। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे बैंक कुछ नहीं सोचता। बैंक का कोई इमोशनल रोल नहीं है, कोई इमोशनल एंगल नहीं है। जो बैंक में काम करते हैं लोग, उनका टारगेट होता है, वो टारगेट के ऊपर काम करते हैं, टारगेट के ऊपर उनको कमीशन मिलता है आपके, वो पैसा कमाते हैं उसके ऊपर। बैंक मैनेजर का भी वही रोल है, बैंकिंग सँभालना और बैंक के टारगेट्स कंप्लीट करना, बस इनफ। ये कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है। और अगर है तो मैं बोलता हूँ फ्री में लोन बाँटो, फ्री में लोन दे के दिखाओ अगर आपका दोस्त है, अगर आपका रिश्तेदार है। मत लो गाड़ी के ऊपर 8% 9% लोन कस्टमर के, उसको फ्री में लोन दो। अगर आप इतना कैजुअल हो रहे हो कस्टमर के साथ कि सर अभी तो आपको लेना ही चाहिए, अभी तो आपका सपना पूरा करना ही चाहिए, हम आपका सपना पूरा कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई सपना पूरा कर रहा है तो फिर फ्री में कर दे। क्यों उसके ऊपर 7 लाख की गाड़ी है तो उसको 2 लाख का ब्याज है, 9 लाख रुपए क्यों भरना है फिर उसको, वो अगर तेरा दोस्त है तो मत लेना ही है। तो ये सब ढकियानुसी बातें हैं, ये सब आपको फंसाने का, आपको ट्रैप करने का एक तरीका है बहुत बड़ा। जो चीज़ आपके औकात के बाहर है, वो चीज़ आपके औकात में लाते भी नहीं है ये एक्चुअली, कैसे औकात में आएगी आपके बताओ ना? जो आदमी का 7 लाख की औकात है, उसको 9 लाख के औकात में लाया लोन देके, तो उसकी कैसी औकात हुई? उसकी कैसी उसकी रीच हुई वो? जब आप उतना कमाते ही नहीं हैं, आप 2 साल 3 साल जब पैसा कमाएँगे और वो पैसा उठा के उसके अंदर जोड़ेंगे, तब जाके आपका एक रूलिंग बनेगा, जब जाके आपकी पहुँच जब तक वहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन उसको 2 साल लगने वाले। वो द 2 साल को ये लोग उसमें कवर करके आपको बोझ डाल के आपके ऊपर ये प्लस कर देते हैं और इंसान की परचेसिंग पावर बढ़ी तो नहीं है भाई, ये बढ़ी नहीं है। इंसान इल्यूजन में है पावर बढ़ने के। इंसान को लगता है कि मैंने अचीव किया, मैंने इतना बड़ा ये कर दिया, मैंने तीर मार दिया। अरे तेरा काँटा है भाई, तेरा काँटा है वो सीधा-सीधा। मैं मानता हूँ 90% लोग गाड़ी और घर तो देखो आजकल तो इन्फ्लेशन की वजह से इतना ज़्यादा महँगा है कि कैश इंसान की लेने की औकात ही नहीं है। पहले के ज़माने में लोग लेते थे आधा लोन लेते थे, आधा भरते थे। आज तो वो आधा भरने की भी लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है भाई, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना है और सोसाइटी रेट पुणे, बैंगलोर, मुंबई जैसे मुंबई में तो आप सोच भी नहीं सकते, यू कांट बिलीव। तो चलो ये तो अपने वीडियो का टॉपिक नहीं है, बट जो कार है जो कार के बारे में बोल रहा था ना मैं, हाँ, जो एक कार है कि उसको 7% 8% का 9% का जो लोन है, उसके ऊपर वो मिलती है। तो लोग सिर्फ़ अपना और अपना सपना पूरा करने के लिए अपना और सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर बोलते हैं इसको, फोमो बोलते हैं इसको कि सोसाइटी है एक, उसमें 10 फ्लैट है। 10 फ्लैट में से अगर 7 फ्लैट, 8 फ्लैट में गाड़ी है, तो भाई 2 लोगों के पास अगर गाड़ी नहीं है, तो उनके ऊपर ऑटोमैटिकली
पता नहीं है क्यों लोग इतना बॉदर करते हैं और क्यों इतना ज़्यादा सोचते हैं और खुद को तकलीफ़ पहुँचा के, वो तकलीफ़ हालाँकि वो सोसाइटी के सामने बोल भी नहीं सकते, फिर भी इतनी तकलीफ़ पहुँचाने के बाद भी ये पीयर प्रेशर लेते हैं कि ये 7-8 घरों के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होनी ही चाहिए। ये प्रायोर है, क्यों नहीं भाई? तुम्हारी कन्वीनियंस देखो ना, तुम्हारी ज़रूरत देखो, तुम्हारी गरज देखो। कोई आपका हमदर्द नहीं है, उसको बिज़नेस करना है, उसको पैसे कमाने हैं आपसे, छोटा-मोटा पैसा नहीं, डबल-टिबल पैसा कमाना है। 11% का होम लोन, 9%, 10% का कार लोन, जिसकी औकात नहीं है उसको डबल लिमिट का क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है? ये ट्रैप ही है ना, और क्या है? एनबीएफसी का 35% से लोन लेते हैं वो ईयरली, ये ट्रैप नहीं तो क्या है? कहाँ से आपका दोस्त है? इमीडिएट सर्विस, इमीडिएट आपको ज़रूरत के लिए लोन, अरे भाई ज़रूरत है तो इंश्योरेंस लो, टर्म इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, इमरजेंसी फंड रखो। ये क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स आपके इमरजेंसी के काम नहीं आने वाले, दिस इज नॉट या इमरजेंसी। ये सिर्फ और सिर्फ बैंक का और एनबीएफसी का फायदा करता है, ये आपका कहाँ से भी फायदा नहीं करता। हाँ, समझो मेरी बात दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।